नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक शुक्ला है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली में। यह संस्थान पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत का सबसे बेहतरीन संस्थान है। जो छात्र पत्रकारिता में उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं वो हमेशा ही भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रवेश लेने के लिए आतुर रहते हैं। तो उन सभी छात्रों के लिए एक खुशखबरी है कि आईएमसी ने अपना प्रवेश परीक्षा का नोटिस जारी कर दिया है और इस वर्ष भी प्रवेश परीक्षा कराने का जिम्मा आईएमसी ने एनटीए को सौंपा है। आपको बता दें, आईएमसी में एक वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कराया जाता है, जिसमें कि 5 कोर्सेज होते हैं: हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, रेडियो एंड टीवी पत्रकारिता, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, और साथ ही पिछले वर्ष एक नया कोर्स आईएमसी द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया जिसका नाम है डिजिटल मीडिया। इसके अलावा आईएमसी 4 क्षेत्रीय भाषाओं में भी पत्रकारिता कराती है, जिसमें उड़िया, मलयालम, मराठी और उर्दू है। लेकिन इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो आईएमसी खुद आयोजित करती है और जो पहले 5 कोर्सेज मैंने आपको बताए उनके लिए वो एनटीए को जिम्मा सौंपती है। आईएमसी के कोर्सेज और प्रवेश परीक्षा से जुड़ी समस्त जानकारियों के लिए आप आईएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट का रुख कर सकते हैं। छात्रों की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वह भारतीय जनसंचार संस्थान की प्रवेश परीक्षा को लेकर रही है। तो इसके लिए मिलिए रवि से, जो कि पिछले साल के सीयूईटी के टॉपर रहे हैं। तो रवि, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एंड रवि, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद विवेक। मेरा नाम रविरंजन कुमार सिंह है। मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले समस्तीपुर से आता हूं और मेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं समस्तीपुर में ही हुई है। मेरा जो 12th था वो पीसीएम था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, साइंस बैकग्राउंड रहा है। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम चेंज करके, और फिर मेरा मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में हुआ। और मास्टर करने के बाद मैं अभी फिलहाल भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के हिंदी पत्रकारिता विभाग का छात्र। रवि, मेरा आपसे अगला सवाल था कि इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी आपने कैसे की और किन सब विषयों पर ज़्यादा ध्यान दिया, कैसे आपने तैयारी की, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले उसका अगर हम सिलेबस देखते हैं सीयूईटी की, तो उसमें मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो करेंट है आपका, एक हिस्ट्री है, एक पॉलिटी है और एक मीडिया एप्टीट्यूड है। तो ये चारों सब्जेक्ट का जो बैलेंस तैयारी है उसके लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो अगर जैसे इन सारे सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये तो बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। तो इतने कम दिनों में उनकी जब हम तैयारी शुरू करेंगे तो किन विषयों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर आप ये उसको जैसे आपने तैयारी की तो आपके हिसाब से। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी में वही फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो आपका संवैधानिक अधिकार है वो तो आपको जानना ही है क्योंकि आप मीडिया के फील्ड में आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स की बात है तो आप पत्रकारिता संस्थान में दाखिला लेने के लिए आ रहे हैं तो आपको अखबार तो पढ़नी ही पड़ती है, कम से कम 2 अखबार तो रोज पढ़नी है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो उससे आपका करंट हो जाता है आपका कवर। इस विषय में जैसे आपने 4-5 सब्जेक्ट बताए कि इन पे हमें काम करने की जरूरत है, पर कोई एक विषय जिस पर सबसे अधिक जोर देने की जरूरत है तो वो कौन सा है? मेरे ख्याल से अखबार आपको रोज पढ़नी चाहिए। मैंने बताया भी कि 2 अखबार आप रोज पढ़िए, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की। और इसका जो सिलेबस है सीयूईटी का वो लगभग 60% तो अखबार पढ़ने से कवर हो जाता है, क्योंकि करंट आप वहाँ से देख रहे हैं, कुछ राजनीति की, इकोनॉमिक्स करंट बेस्ड पूछता है तो वहाँ से आप वो देख रहे हैं, फिर देश दुनिया की खबरें देख रहे हैं, तो लगभग आपका 60% तैयारी आप अखबार से कर सकते हैं। अखबार इसमें एक बहुत जो और सबसे बड़ी बात है कि आप जर्नलिस्ट बनने आ रहे हैं ना, जी, तो आपको तो अखबार पढ़ना ही है, रोज पढ़ना है। तो अखबार एक सबसे इम्पोर्टेंट विषय है जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, अखबार पर सबसे अधिक जोर होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा देते समय, क्योंकि प्रवेश परीक्षा देना भी एक बड़ा काम है, तो जब उस समय जब बच्चा प्रवेश परीक्षा दे रहा हो उस वक्त उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो आपको प्रवेश परीक्षा देने से पहले आप प्रैक्टिस करके तो जा ही रहे होंगे, प्रैक्टिस करके जाइए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए, ऑनलाइन अगर है तो, क्योंकि बहुत पिछले साल के मेरे बहुत से मित्र थे जो पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाए थे, मतलब उनके कुछ क्वेश्चन छूट गए, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए। कितने देर का ये एग्ज़ाम होता है आपने जो दिया? 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा समय, एसएससी में तो 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करना होता है, तो 2 घंटे बहुत हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन कर लें और आधे घंटे आप उसको रिवाइज कर लीजिए। और ज़्यादा पैनिक नहीं होना,
कूल रहिए, ठंडे दिमाग से जाइए। और देखते हैं बहुत सारे छात्र होते हैं, जैसे आपने भी बताया कि आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और अभी आप आईएमसी में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं और उसके बाद पत्रकारिता में आकर के एडमिशन लेना चाहते हैं और आईएमसी से पढ़ाई करना चाहते हैं। तो उनके मन में सवाल होता है कि क्या हम पत्रकारिता आईएमसी में पढ़ पाएंगे, कैसा हमारा सफर होगा। तो लगभग आपका एक सेमेस्टर खत्म हो चुका है, एक सेमेस्टर आप पूरा कर चुके हैं, तो उस एक सेमेस्टर में आपका अनुभव कैसा रहा है आईएमसी के अंदर? विवेक, पहली बात तो ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से बैकग्राउंड से आए। यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई इंजीनियरिंग करके आया है, कोई पॉलिटिकल साइंस से आया है, कोई हिस्ट्री से आया है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और पत्रकारिता अपने आप में हर सब्जेक्ट को समेटे हुए है। आपके अंदर बस एक जुनून होना चाहिए, समाज के प्रति रुचि होनी चाहिए, पढ़ने लिखने का शौक होना चाहिए, पत्रकारिता का जुनून होना चाहिए, और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगेगा कि मैं पत्रकारिता के बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मेरा कोई नुकसान है या मैं कहीं पीछे जा रहा हूँ। अच्छा। सब एक जगह पे हैं, सब एक जैसे पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे रवि? मेरा सुझाव ये है कि खुद पे यकीन रखें, सबसे पहले घबराएं नहीं, खुद से ईमानदार रहें, पढ़ें, अपना दिमाग खोल के रखें, और ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है एग्ज़ाम, एकदम कूल होके जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। बस ये है कि खुद से ईमानदार रहिए। रवि से बातचीत की सारी बातचीत का अगर मैं सार निकालूं तो उसको अगर हम बहुत आसान बातों में समझें तो कुछ यूं हो सकता है कि आपको सबसे ज़्यादा अधिक जो जोर देना है वो अखबार को पढ़ने में देना है, और साथ ही सभी अन्य विषयों पर भी आपको थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए, राजनीतिक समझ होनी चाहिए, थोड़ा इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, और उससे आप इस प्रवेश परीक्षा को पार कर सकते हैं। पर इन सभी बातों में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य जो रवि ने हमें बताया कि आपको अपने आप से ईमानदार रहना है। तो ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए, और हमें पूरा भरोसा है कि आपका एग्ज़ाम पार हो जाएगा। धन्यवाद।